हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहतशिम फारूकी है और आज एडवांस एक्सेल सीरीज के अंदर मैं आज आपके पास प्रिंट से रिलेटेड कुछ यूज़फुल ऑप्शंस लेकर आया हूं, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर कुछ शीट्स जो प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर हम प्रिंट के किस किस तरीके से ऑप्शंस का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास एक्सेल में देखिए, आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलता है। ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन किस लिए होता है कि आप एक्सेल के अंदर अक्सर क्या करते हो कि आप कुछ इस तरीके से टेबल्स बनाते हो और कुछ कभी कभी आपने इस तरीके से रफ वर्क करा हुआ होता है। ठीक है। अब इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर आपने वर्क किया हुआ होगा, तो अब आप ये चाहोगे समाओ कि आप अपने एक्सेल के अंदर जो भी आपने इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है उसका आप प्रिंट आउट लेना चाहोगे। राइट। तो अगर आप इस तरीके से नॉर्मल शीट का अगर आप प्रिंट आउट लेने जाओगे, तो देखिए मैं आपको प्रीव्यू में चल के दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि आपकी जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट के अंदर जितना भी जहां जहां टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, उसको ये A4 पेज के साइज के हिसाब से, जो इसका डिफॉल्ट पेज साइज है, उस पेज साइज के हिसाब से आपके टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा। और A4 में जितना जितना टेक्स्ट आ रहा होगा उतने उस हिसाब से पेजेस आपके क्रिएट कर देगा। तो अभी हम इसका प्रीव्यू चल के देखते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर ये इस तरीके से आपके पेजेस आ रहे हैं और ये 2 पेजेस के अंदर हमें आउटपुट दे रहा है, क्योंकि कुछ कॉलम्स जो थे वो जो वाइड थे, जो आपके फर्स्ट पेज में नहीं आए, वो सेकंड पेज में दिखा रहा है। राइट। तो अभी हम इसको वापस क्लोज करते हैं, बैक चलते हैं। तो अभी आप ये देखा कि आप जब प्रिंट आउट लेते हो तो जितना शीट के अंदर मटेरियल होगा, वो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रिंट आउट आएगा। तो समहाउ अगर आप ये चाहोगे कि आप पर्टिकुलर किसी सेलेक्टेड एरिया का प्रिंट आउट अगर आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया में हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे और फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे और फिर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। राइट। तो अब जब हमने प्रिंट एरिया सेट कर दिया, अब अगर हम प्रिंट आउट इसका अगर हम लेते हैं, तो हम इसका प्रीव्यू में चल के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि सिर्फ वही आपका जो आपने एरिया सेट करा था वही टेक्स्ट प्रिंट आउट आ रहा है, और बाकी कोई दूसरी चीजें पेजेस वगैरह इसमें प्रिंट आउट ये नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिंट एरिया सेट करके सेलेक्टेड रेंज का प्रिंट आउट ले सकते हो। तो एक बार हम फिर से इस चीज को देख लेते हैं हमने किस तरीके से किया। तो पहले मैं प्रिंट एरिया में दोबारा से जाऊंगा और उसको क्लियर प्रिंट एरिया कर सकता हूं। तो क्लियर प्रिंट एरिया दैट मीन्स कि नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे। नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक किया तो ये हमारा नॉर्मल स्टेट में हो गया। दैट मीन्स कि अभी हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो मैं इसका प्रीव्यू चल के आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं फाइल्स में, मेन्यूज में हम जाते हैं प्रिंट में, और प्रिंट में जाके हम चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू अगर हम चेक कर रहे हैं, तो अभी आप ये देख रहे हो कि हमारे एंटायर शीट के पूरे मटेरियल का मैटर का आपका टेक्स्ट का ये प्रिंट आउट दे रहा है। और अभी फर्स्ट पेज में फिट नहीं हो रहा है कुछ कॉलम्स, तो सेकंड पेज में भी आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी वर्कशीट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जो भी चीज हमने टाइप करी होगी, सभी का प्रिंट आउट ये देगा। तो क्लोज करके हम वापस अंदर अपनी शीट में आ गए बैक। अब अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर इतने आप टेक्स्ट का प्रिंट आउट चाहते हो, तो हमने इसको सिलेक्शन करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने इसका सिलेक्शन किया और प्रिंट एरिया में जाते हैं, पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया, और सेट प्रिंट एरिया कर दिया हमने। ठीक है। तो अब अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें या अगर हम प्रिंट आउट लेने जाएंगे, तो हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू के अंदर हमने इसमें गए, तो अब आप ये देख रहे हो कि जो आपने एरिया सेट किया है सिर्फ उसका प्रिंट आउट आ रहा है, बाकी का प्रिंट आउट ये नहीं ले रहा है। इसको भी हम क्लोज करते हैं। तो एक चीज तो ये होगी प्रिंट एरिया सेट करना, राइट। अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या होती है कि प्रिंट एरिया को क्लियर करना हो तो आप प्रिंट एरिया को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब इसमें दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि आपका जो टेबल है थोड़ा सा वाइड होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये टेबल है, अब ये टेबल थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, अब मैं इस पूरे टेबल का प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ। राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इस नॉर्मल टेबल का नॉर्मल स्टेट में अगर प्रिंट आउट लूंगा, तो मैं इसका चेक करता हूँ प्रीव्यू में। तो प्रिंट में गया और प्रीव्यू में गया, तो अभी यहाँ पर ये बेसिक पेज तक का आप देख पा रहे हो कि बेसिक पेज तक का आपका प्रिंट आउट आ रहा है, और जो कॉलम्स आपके थे वो नेक्स्ट पेज में चले गए हैं। तो ये नेक्स्ट पेज में इस तरीके से आ रहा है। राइट। ठीक है। ओके।
तो चूंकि इसके अंदर हमारे पास नीचे कुछ और डेटा पड़ा हुआ था, इसलिए ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि हम जब इसको प्रिंट आउट ले रहे हैं, प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्टेट में ये हमारे जो कॉलम्स हमारे पेज की विड्थ से एक्सीड हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो वो हमारे नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। तो समहाउ हम ये चाहते हैं कि सारे कॉलम एक ही पेज में प्रिंट आउट ले। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए कई चीजें होती हैं। एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि आप ये थोड़ा सा मार्जिन को कम कर लो आप। तो अगर आप मार्जिन को कम करोगे, कस्टम मार्जिन में गए, तो आप यहाँ से आप ये जो लेफ्ट और राइट मार्जिन है 1.8 1.8 समथिंग राइट छूटा हुआ है, हम चाहे तो इसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे हमने इसको 0.5 ले लिया, और राइट मार्जिन को भी हमने यहाँ पर से 0.5 ले लिया। ठीक है, और बॉटम और टॉप से हमारा कोई ज्यादा कंसर्न नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है, इससे भी देखिए आप देख रहे हैं कि कुछ कॉलम्स आपके फिक्स हो गए, और अभी आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये कुछ कॉलम्स इसके अंदर आपके फिट हो गए। ठीक है, बट अभी भी एक कॉलम छूट रहा है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो कि अगर आपके पास और भी कुछ कॉलम्स हों, या और भी कोई डेटा हो जो कि छूट रहा हो, अगर आपका, जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वाइड कर लिया, अभी ये मेरे मान लीजिए तीन तीन कॉलम्स अभी भी ये बाहर जा रहा है। अब ये डॉटेड बॉर्डर देख रहे होगे जो कि प्रीव्यू करने से ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अभी आप ये देख रहे हो कि दो कॉलम्स आपके बाहर जा रहे हैं। तो अब आप इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप और ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जब आप प्रिंट में लेने जाएंगे, प्रिंट करने जाएंगे, तो इसमें आप जा सकते हो। तो देखिए जब हम प्रिंट में जाएंगे, और अगर हम प्रिंट आउट लेने जा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो हम जब प्रिंट ऑप्शन को चूज करते हैं, तो अभी आप ये देख रहे हो कि हम इसका प्रीव्यू एक बार करके देख लें। तो प्रीव्यू जब हम क्लिक कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि कुछ कॉलम्स आपके जो कि विड्थ से एक्सीड हो रहे हैं, वो आपके नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो अब हम इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पेज सेटअप में जाएंगे। तो पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में जाने पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये एडजस्ट टू दिया हुआ है, हम चाहें तो इसको हम यहाँ से परसेंटेज, दैट मीन्स हम कंडेंस कर सकते हैं। हम इसको बेसिकली ये जूम कंट्री या परसेंटेज दिया हुआ है, तो स्केलिंग है बेसिकली। तो स्केलिंग के थ्रू भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको कर लिया से 85% समथिंग कर लिया, और इसको हमने ओके जैसे ही क्लिक किया, तो आप ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फिक्स हो गया। इसने बेसिकली क्या करा कि हमारा जो जो भी हमने फंड का साइज वगैरह लिया हुआ है, उस पूरी चीज को थोड़ा सा इसने कंडेंस कर दिया, परसेंटेज वाइज 85% छोड़ा कर दिया, 15% थोड़ा सा साइज इसने इसका कम कर दिया। तो एक तरीका तो ये था पेज सेटअप के अंदर जाकर, कि आपने पेज सेटअप में गए और पेज में गए, पेज वाले सेक्शन में एडजस्ट टू कर दिया। ठीक है, वापस नॉर्मल करना है तो हम इसको वापस 100% कर सकते हैं। तो आप ये देखिए ये वापस आपका एक्सीड हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, पेज सेटअप में ही, आप पेज सेटअप में जाओगे, पेज में ही रहेंगे हम, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है फिट टू। तो फिट टू के अंदर अगर जैसे ये हमारा दो टू पेज वाइड है, तो हम यहाँ पर से वाइड बाई चूज कर सकते हैं, वाइड बाई। और वाइड बाई में हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया टू। तो अब हमने टू ले लिया, तो दैट मीन्स कि टू पेज के अंदर आने वाली चीज जो है वन पेज में ही फिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको ओके करेंगे, तो अब आप ये देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने फिट कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रिंट की यूटिलिटी कमांड्स हैं,
ठीक है, जिससे कि आप एक्सेल के अंदर जो आप शीट वगैरह बनाते हो तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपके लिए यूजफुल है कि आप किस तरीके से, अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हो या आप कुछ टेक्स्ट का जो प्रिंट आउट ले रहे हो वो अगर आपका स्क्रीन से वाइड हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन के आपका पेज से बाहर जा रहा है, तो आप उसको चाहो तो फिक्स कर सकते हो, वन पेज के अंदर जूम पर स्केलिंग कम करके उसको फिट करके प्रिंट आउट ले सकते हो। अगेन अब प्रिंट आउट के अंदर ही हम एक ऑप्शन और देखते हैं कि अब हमारे पास एक चीज और अवेलेबल थी यहाँ पर कि प्रिंट में आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन था, तो हम प्रिंट में जाते हैं तो प्रिंट में ऑप्शन है एक सिलेक्शन। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले जिस टेबल का हमें जो टारगेट एरिया हो जिसका हमें प्रिंट आउट लेना है, हम उसका इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये भी बेसिकली उसी तरह की चीज है जैसे कि प्रिंट एरिया में हमने देखा था कि प्रिंट एरिया में सेट करके हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वो जो प्रिंट एरिया में एरिया सेट करना होता है परमानेंटली वो सेट हो जाता है, तो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरीके से परमानेंट सेट नहीं करना हो, सेलेक्टेड रेंज का प्रिंट आउट लेना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमने 4 कॉलम सिलेक्शन कर लिए, फिर हम गए प्रिंट में। प्रिंट में जाने पर हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन, हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करके हम इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है जिसको मैं आपको यहाँ पर ऑन स्क्रीन डेमो दे पाऊँ। ठीक है, हम इसको प्रीव्यू में चेक करके देख लेते हैं। प्रिंट, सिलेक्शन और प्रीव्यू। तो अभी आप ये देख रहे हो सेलेक्टेड कॉलम्स का ही प्रिंट आउट ये दे रहा है। और सिलेक्शन में भी आप चाहो तो अगर कोई चीज आपके पेज की विड्थ से एक्सीड हो रही है तो उसमें भी आप सिलेक्शन में भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप प्रिंट में गए और सिलेक्शन चूज किया आपने और प्रीव्यू किया अगर आपने, तो ये एक्सीड हो रही है। ठीक है, और ये भी देख रहे हो कि जो नीचे का जो आपका टेक्स्ट था जो हमने हमारे सिलेक्शन से बाहर था वो प्रिंट आउट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट सिलेक्शन चूज किया है। और अभी ये ऑटोमेटिकली फिट कर रहा है क्योंकि हमने पेज सेटअप में ऑप्शन पिछली बार ऑलरेडी कर रखा था। और अगर ये ऐसा ना हो, अगर ये ऐसा ना हो तो आप सिलेक्शन के साथ भी फिट टू पेज कर सकते हो। पेज सेटअप, फिट टू टू पेजेस। ओके, तो अभी आप ये देख रहे हो कि जो कॉलम्स हमारे बाहर जा रहे थे नेक्स्ट पेज में आ रहे थे उसका भी प्रिंट आउट ले रहा हूँ। चलिए, तो इस तरीके से आप जब प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट कमांड के साथ आप किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, और टेक्स्ट अगर आपका पेज की विड्थ से एक्सीड हो रहा है तो आप उस चीज को आप जो है कंट्रोल कर सकते हो और पेज में फिक्स कर सकते हो, फिट कर सकते हो। ठीक है, और फिट करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इस तरीके से टेबल्स वगैरह मैनेज करते हैं तो कभी कभी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। अब रिकॉर्ड्स तो थाउजेंड्स ऑफ होंगे बट उसमें जो हेडिंग वाला कॉलम है वो 1000 टाइम नहीं होने वाला। या हमारे पास अगर वो आपका, अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, अगर वो आपके मान लीजिए 1000 रोज हैं और वो आपका 10 पेज में या 20 पेज में आपका प्रिंट आउट आ रहा है अगर, ठीक है, तो 10 और 20 पेज में अगर वो चीज आ रही है तो वो चीज आपका हर पेज में हेडिंग रिपीट नहीं होगी। हेडिंग आपका वन फर्स्ट टाइम ही आएगी नॉर्मली अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पर सेम टेक्स्ट को कॉपी कर ले रहे हैं जिससे कि मैं आपको डेमो दे सकूं। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड्स को कॉपी कर लिया है। तो अब देखिए मैं इसका अगर प्रीव्यू अगर लेता हूँ तो अभी आप ये देख रहे हो कि जैसे ये हेडिंग है, ये हेडिंग हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में आ रही है। बट सेकंड पेज में जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके अंदर कोई हेडिंग नहीं होगी, सेकंड पेज में कोई हेडिंग नहीं आ रही। तो अगर आप इस तरीके से प्रिंट आउट लोगे तो आपका अगर आप इस तरीके से हार्ड कॉपी तैयार करते हो तो हार्ड कॉपी में जो भी सेकंड पेज में जो चीज होगी
तो जो भी आपके ऑडियंस होंगे उनको ये चीज रीड करने में हो सकता है, अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हो तो दिक्कत हो कि भाई ये अमाउंट जो है क्या चीज है, ठीक है, ये टेक्स्ट क्या चीज है। तो समहाउ आप ये चाहोगे कि सेकंड पेज में भी हेडिंग्स आपकी आए, आप ये चाहेंगे कि सेकंड पेज में भी हेडिंग आए। इस तरीके से पहले पेज में हेडिंग आ रही है, पहले पेज में हेडिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आपका वो तो टेक्स्ट है, पहले पेज में हेडिंग है, दूसरे पेज में हेडिंग आपने थोड़ी ना टाइप करी है, तो जो सेकंड पेज में आए। बट आप चाहोगे कि वो हेडिंग हर पेज में आए, तो उसके लिए देखिए हमारे पास इसके अंदर बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आप पेज सेटअप में जाएंगे, ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ कि मेन्यू में गया, प्रिंट में गया। अब मैं चाहूँ तो प्रिंट में या प्रीव्यू में जा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ से भी जा सकता हूँ पेज लेआउट के अंदर। ये हमारे पास साइज या ओरिएंटेशन किसी के अंदर भी हम जाकर पेज सेटअप के ऑप्शन में जाएंगे, और पेज सेटअप में यहाँ पर हमारे पास एक टैब होता है शीट। शीट के अंदर हमारे पास एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है रोज टू रिपीट एट टॉप। तो रोज टू रिपीट एट टॉप में हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट रो है इसको हम चूज करके इसको ओके कर देंगे, या हम चाहे तो यहीं से प्रीव्यू में जा सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट पेज इसमें हेडिंग आ रही है, और अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज में भी हेडिंग बस सेम जो रो थी जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से आप रोज को रिपीट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए हेडिंग टू रोज में, तो आप जो रोज मैंने चूज करी थी यहाँ पर, ठीक है, पेज सेटअप के अंदर शीट में, तो यहाँ पर आप चाहो तो टू रोज भी चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रोज को रिपीट करा सकते हैं। अब आपने रो टाइप करी है यहाँ पर आपने एक ही पेज में, बट सेकंड पेज में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा ये सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से भी, बट ये हमारा सेकंड पेज के अंदर ये हमारी रोज ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर टाइप नहीं करी है लेकिन वहां पर प्रिंट आउट में आ रही है। तो आपने टाइप तो एक ही जगह एक ही पेज में करोगे, आप एक्सेल शीट के अंदर आप काम करें तो आप ये तो करोगे नहीं कि जहां से नेक्स्ट पेज आ रहा है वहां पर जाके आप हेडिंग्स दोबारा टाइप करो, लेकिन इसका प्रिंट आउट में आप इसको रिपीट कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन को ही हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो ये आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ विदा देते हैं, गुड बाय।